126 है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है 12, 18, 30, तो यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 का मल्टीपल है 12, 18, 36। ठीक है, इसी तरह 16, 32, 40 दिया हुआ 8 का मल्टीपल है। यहाँ पे 36, 18, 27 किसका मल्टीपल है? 9 का है। ठीक है, यहाँ पे पूरा देखने से ही लग रहा है कि मल्टीपल्स को नीचे में रखा गया है, तो यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 9। 127 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके कितना हो जा रहा है? 35। अब माइनस 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी 11 आ रहा है, 11 को बीच में लिख लिए। उसी तरह देखिए यहाँ पे 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, इसी तरह 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी यहाँ 12 हो गया, बीच में 12 लिख लिए। इसी तरह 5 और, यानी कि एक फ्लो हो गया, जो जैसा इसमें हो रहा है वैसा ही इसमें भी हो रहा है, तो तीसरा में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ को हम देख लेंगे। ठीक है, तो तीसरा हम क्या करेंगे? 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 4, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे 4 होगा, तो यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कमेंटेटर लिखा हुआ है। इससे क्या नहीं बनाया जा सकता है इस शब्द से? तो इसमें देखिए कॉमन तो बनाया जा सकता है, क्योंकि COMMON इसमें है अवेलेबल। ठीक है, इसमें TRAT ट्रैक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे कोमोस बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि S इसमें है ही नहीं, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक, राजीव दक्षिण की ओर चलता है। देखिए यहाँ पे ये जो है इस तरह से हम लिख लेंगे पहले रफ में, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो राजीव दक्षिण की ओर चलता है, तो यानी नीचे की ओर चलता है। वह 2 बार बाईं ओर, नीचे की ओर जो चलेगा राजीव, तो क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो 2 बार बाईं की ओर मुड़ता है, तो यानी पहले लेफ्ट की ओर मुड़ा। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर में लेफ्ट है, यहाँ नीचे राइट है। फिर एक बार लेफ्ट की ओर मुड़ा। ठीक है, इधर मुड़ गया, 2 बार लेफ्ट की ओर हो गया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, अब जब ऊपर जा रहे हैं तो हम राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब हम दाईं ओर, इधर दाईं ओर मुड़ जाएगा। तो देखिए दाईं ओर का क्या डायरेक्शंस कौन सा है? ईस्ट है, यानी आंसर सी हो जाएगा, पूर्व। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमला दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिण पूर्व क्या होता है? सबसे पहले ये जो है साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये वाला जो भाग है दक्षिण पूर्व है। तो कमला दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। 7 मीटर चला, 7 लिख दिया यहाँ पे। फिर वह पश्चिम की ओर, वेस्ट इधर है, पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। 14 मीटर पश्चिम की ओर चली। जहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम ये वाला पार्ट है, तो जहाँ से वो उत्तर पश्चिम, ऐसे कर लेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर चली, तो 7 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चली। अंत में वो 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है, तो इधर हो जाएगी पूर्व 4 मीटर की ओर पूर्व। ठीक है, तो 7 देखो यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट सेम है। ठीक है, और ये 14 है, 4 माइनस हो गया उसमें से, तो इस दोनों के बीच कितना हो गया? 10 मीटर का, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर के दूरी पे कमला खड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 मीटर। तो क्वेश्चन 131 में है, राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो 20 मीटर पूर्व की ओर हम ऐसे लाइन बना लिए, 20 मीटर लिख दिए। ठीक है, पूर्व की ओर चल करके 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 10 मीटर यहाँ पे दक्षिण की ओर चला। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चल के, 35 मीटर चला तो यहाँ आगे चला जाएगा 20 से आगे, तो 35 मीटर पश्चिम की ओर चल करके 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर यानी ऊपर की ओर चलता है 5 मीटर, तो 5 मीटर इतना चला। ठीक है, 5 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, 5 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चला, मतलब यहाँ से 15 मीटर पूर्व की ओर चला। ठीक है, 15 मीटर पूर्व की ओर चल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, तो यहाँ पे रहा होगा। तो कह रहा है कि वह अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा, प्रारंभिक बिंदु ये था, उससे किस दिशा में है? तो दक्षिण में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी की माँ ए है, तो ठीक है, तो एक जनरेशन से आगे हुआ है ना माँ जो है, तो बी की माँ ए है, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। बी की माँ ए है तो एक जनरेशन ऊपर लिख देंगे ए करके, माइनस साइंस, मतलब फीमेल्स के लिए। ठीक है, बी की माँ ए है तथा सी ए का बेटा है।
सी जो है ए का बेटा, यानी कि ये जो है भाई बहन दोनों, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, सी बी और सी, ठीक है, बेटा है तो सी क्या है, सी में प्लस साइन लिखेंगे, सी का मतलब जो है मेल है, ये कंफर्म पता है, बी के बारे में पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, यदि बी ई का माँ है, बी जो है ई की माँ है तो ई यहाँ पे लिख लेंगे, बी अब क्या हो गया, फीमेल है, ठीक है, ई की माँ है, तो डी ई का भाई है, डी जो है ई का, डी जो है ई का भाई है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे साइन, डी पॉजिटिव मतलब डी जो होता है मेल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, तो डी की नानी कौन है, तो डी की नानी कौन हो जाएगा, ए ही हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी माँ की माँ है, ठीक है, डी की माँ ए है, डी की माँ कौन है, बी है, डी का भाई ई है, डी का मामा कौन हो गया, सी है, ठीक है, इतना चीज़ पता चल गया हमको। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ए जो है डी की नानी है। वो नंबर 133 का है, एम एच से लंबा है, ठीक है, अब लेकिन जे से छोटा है, तो जे इधर हो जाएगा, जे ग्रेटर देन एम, ठीक है, तो जे भी और एस से लंबा है, जे क्या है, जे भी और एस से लंबा है, ठीक है, जे भी से भी लंबा है और एस से भी लंबा है। अब भी एच से छोटा है, जे भी एच से यानी छोटा है, भी इधर हो जाएगा, ठीक है, जे भी और एस से लंबा है, जे भी से छोटा है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है कौन, यहाँ पे एस हो जाएगा, क्योंकि देखिए एस के बारे में बाद की बात है, ये एस कहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसमें क्या भी जो है एच से छोटा है, लेकिन और क्या, लेकिन इनमें सबसे छोटे से लंबा है, तो सब क्या है, इतना का तो हमको तो पता ही चल गया है डाटा, कौन बड़ा छोटा है, बचा क्या है, एस ही है ना, तो एस क्या होगा, सबसे छोटा होगा और उससे लंबा भी है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 133 का, ठीक है, भी हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न में दो कथन दिया गया है, जिनके आगे दो निष्कर्ष है, 1 और 2 दिया गया है, आपको दोनों कथन सत्य मानते हैं चाहे वे भिन्न है, ये निर्णय लेना है, निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला कथन है कि सभी पेन कागज है, ये देखिए पेन है, ये सभी पेन जो है कागज है, ये नहीं दिया हुआ है हमको कि सभी कागज पेन है, सभी पेन है, पेन यहाँ पे लिखेंगे, अब मतलब सभी पेन कागज है, तो यानी कि कुछ कागज दूसरा चीज़ भी होगा, ठीक है, ये कागज है, ठीक है, पेपर, ठीक है, ये हो गया, इसके इनसाइड में लिख दिया, तो सभी पेन क्या हो गया, पेपर है, ठीक है, लेकिन कुछ पेपर कुछ दूसरा कुछ भी हो सकता है, कोई भी कागज़ पुस्तक नहीं है, तो कोई भी कागज़, ये जो पेपर है पुस्तक नहीं है, तो बाहर का हो क्या, इधर का बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, क्योंकि अगर कुछ रहता तो ऐसे लिख लेते, इससे ऐसे करके, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ पुस्तकें पेन है, पुस्तक पेन होगा, कोई रिलेशंस है नहीं है, निष्कर्ष 1 कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कागज़ पेन है, कुछ कागज़ जो है, ठीक है, ये पेपर है, कुछ पेपर है तो पूरा पेपर नहीं है ना, सभी पेन है कागज़, तो कुछ कागज़ तो होगा ही पेन, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ठीक है, सिर्फ डी, मतलब जो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कागज़ दिया हुआ है इस तरह का, जिसको पहले आधा आधा ऐसे कट के फोल्ड कर दिया जा रहा है, फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का कागज़ हो जाएगा, ठीक है, परत। फिर क्या किया है कि इसको क्या किया है, इस तरह से मोड़ दिया है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, अब इसको मोड़ दिया है, यहाँ से ऐसे करके इसको मोड़ करके ये हो गया। अब उसके बाद इसमें ट्रायंगल एक बना दिया जा रहा है। अब देखिए इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल को इस तरह से हो जाएगा, आप कागज़ को करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रायंगल ऐसे बनेगा, और ऊपर जो मोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए जो कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कागज़ है, उसको मतलब जो है मोड़ दिया जा रहा है, इस तरह को विशेष ढंग से मोड़ा जा रहा है, ठीक है, कुछ विशेष ढंग से क्या कर रहा है, मोड़ा जा रहा है, उसमें से कुछ
किए जाते हैं। खोले जाने का कागज़ निम्न पर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो देखिए खोले जाने के बाद ऐसा दिखाई देगा, अगर मोड़ा रहेगा तो कैसा दिखाई देगा, ये कह रहा है। तो देखिए कागज़ को अगर मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो सर्किल है 4 भाग में बढ़ जाएगा ना, ये बीचों बीच होगा तो, और ये जो है जितना भी ये सर्किल है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है पूरा इस साइड में जहाँ पे ये दिया हुआ है सर्किल वहीं पे तो होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मिडिल में हो जा रहा है उसके, यहाँ पे क्या सर्किल मिडिल में हो जा रहा है स्क्वायर के, जो है हम जो फोल्ड किए हैं उसके मिडिल में, लेकिन ये तो मिडिल में है नहीं, एक साइड में कॉर्नर की तरफ है। तो ऑप्शन 137 नंबर देखिए, इसको सार्थक क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सब सार्थक क्रम में देखिए, सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद क्या होगा, पौधा हो जाएगा। अंकुरित होता है तो पौधा निकलता है ना, पौधा निकलेगा तब वो धीरे धीरे पौधा जो होता है तना का रूप ले लेता है। ठीक है, और जैसे ही तना का रूप लेगा तो उसमें क्या होगा, फूल लगेगा। ठीक है, फूल लगने के बाद जो होता है फल होगा। तो देखिए 1 3 4 5 2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बी का अर्थ क्या होता है, मतलब ए बी का पिता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। उसी तरह ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है। ठीक है, ए जो है बी की पुत्री है, ए बी का पिता है, यहाँ पे हो गया ए माइनस बी में, ए जो है बी की पुत्री है, तो यानी कि ए इसमें नीचे हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जा रहा है। फिर जो है ए डिवाइड बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है। ठीक है, पुत्र है। गुना का मतलब होता है ए बी पत्नी है, मतलब एक जनरेशन हो गया ये। तो इसको अभिव्यक्त कीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पी प्लस क्यू इंटू आर, तो पी प्लस क्यू, पी यहाँ पे देख लेंगे ए प्लस बी का अर्थ क्या है, तो ए जो है पी की जगह पे ए है, तो ए जो है ए बी की पुत्री है, तो यानी पी क्यू की पुत्री होगी, पी जो है क्यू की पुत्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू इंटू आर है, तो क्यू इंटू आर क्या होता है मतलब क्यू जो होता है बी की आर की पत्नी हो जाएगी, क्यू आर की पत्नी, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को पता चल गया है। ठीक है, तो अब क्या है, रिलेशंस फाइंड क्या करना है, तो आर का पी से क्या रिलेशंस है, आर का पी से क्या रिलेशंस है। ठीक है, तो आर का पी से क्या रिलेशंस है, आर क्या हो गया, पिता ही हो गया ना इसका, पी का। ठीक है, क्योंकि ये पत्नी है, उसका पुत्री ये है, तो आर क्या है, पिता हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139, 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया जाए है, इस नियम का पालन किसमें किया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आर और एक्स दिया हुआ है, इसमें तो डिफरेंस है ही, कितना का डिफरेंस है ये तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन ए बी, तो इसमें कुछ डिफरेंस है 5 का, 2 अक्षरों के बीच नहीं है। पी और क्यू होता है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एल के बाद एम होता है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये तीनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो उस आधार पर ऑप्शन ए कर सकते हैं। और इसको अगर सॉल्यूशंस करें, ठीक है, ये ऑप्शन के आधार पे इसको टिक कर दिया, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम सॉल्व करके भी देखेंगे तो ये हो जाएगा। आर का पोजीशंस क्या है अल्फ़ाबेटिकली, तो आर जो होता है 18 पोजीशंस है, एक्स का 24 है, और डी का जो होता है अल्फ़ाबेटिकली होगा 4 होता है। लेकिन हम अगर एक्स के बाद अगर काउंटिंग करेंगे उधर एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा, वो जेड के बाद 26 आप प्लस 4 कर देंगे यानी 30। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 6 का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यहाँ पे भी 6 है, तो यानी कि आर के बाद क्या होगा, 5 तो होगा ही बीच में आर, तभी तो एक्स होगा छठा। ठीक है, आर के बाद क्या होता है, एस होता है, टी होता है, यू भी डब्लू, तब एक्स होता है, देखिए 5 हो गया। इसी तरह एक्स के बाद क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, तब सी हो जाएगा, 5 आ गया, 5 अक्षर आ गया, उसके बाद डी हो रहा है, यानी ऑप्शन ए आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5, ये स्टार मार्क्स दिया हुआ, वहाँ पे हम क्या साइन होगा। ठीक है, अलजेब्रिक साइंस कौन सा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, या मल्टीप्लिकेशंस होगा, तो इतना होकर के ये 20 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 0 करते हैं, ठीक है, फिर क्या कर देते हैं, +3 कर देते हैं, यहाँ पे स्टार में अगर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 15, 5 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन होगा, फिर प्लस होगा, फिर गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस साइन
प्लस का अर्थ होता है डिवीजन, डिवीजन का अर्थ होता है माइनस, माइनस का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशंस, और मल्टीप्लिकेशंस का अर्थ होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कह लेंगे प्लस का अर्थ होता है डिवीजन्स। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। और डिवीजन्स के अर्थ क्या होता है माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशंस, और मल्टीप्लिकेशंस का अर्थ क्या होता है प्लस होता है। राइट, बोर्ड मास अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का कर देंगे तो 2, फिर उसके बाद क्या होता है बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशंस होता है तो 6 + 8 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, 2 + 8 10 -6 इसका ऑप्शन आप खुद तय कर लीजिए। 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचे। नेक्स्ट ऑप्शन है 142। एल को प्लस मानते हैं यहाँ पे और एम को माइनस, एन को यहाँ पे एल के एन की जगह पे क्या होगा, एन की जगह पर मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, एल की जगह पे प्लस हो जाएगा, पी के जगह पे डिवीजन्स है, एम के जगह पे माइनस साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन्स वाला पार्ट करते हैं। पी के जगह पे डिवीजन्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है माइनस है 8, यहाँ लिख देंगे। एल के जगह पे प्लस है, एल की जगह पे प्लस है, तो फिर मल्टीप्लिकेशंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 161 -8 हो जाएगा। 161 में से 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 153। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 143 और 44 जो है वक्तव्य और पूर्वानुमान पे है। ठीक है, तो वक्तव्य है अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में नहीं हो सकता है। तो इस वक्तव्य के पीछे क्या पूर्वानुमान हो सकता है, तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, समस्या के हल में लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऑप्शन है, यानी बी वाले जो है दूसरा बहुत पुराना विवाद है। ठीक है, इस पे दोनों ही पक्ष का अपने अपने तर्क होंगे, तो समस्या को हल होने में लंबा समय लगेगा, यानी कि इस वक्तव्य का पूर्वानुमान जो है सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 2 अंतर्निहित है उसमें। यहाँ पे कुछ विषय में समस्याएं हैं, कुछ विषय में समस्या ही नहीं होता, बहुत सारी समस्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स और दलीलें होते हैं 2 पक्ष के बीच, अगर लंबा समय से अगर वो विवाद है तो। तब है जब मैं परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है। ठीक है, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। ठीक है, प्रभु की स्मरण करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है स्मरण करने से कुछ समस्याएं कम हो सकती है, हल तो हो नहीं जाएगा सिर्फ स्मरण करने से, तो ये ख़त्म हो गया। फिर दूसरा देखिए, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। देखिए ये कहने की बात है, लेकिन यहाँ पे जो है हम परम कर्तव्य एक्सट्रीम में नहीं जा सकते हैं हम। ठीक है, हम सिर्फ वक्तव्य के अनुसार पूर्वानुमान लगाएंगे क्या हो सकता है, तो एक्सट्रीम नहीं कर सकते हैं। परम कर्तव्य ये सब वाला कभी भी नहीं होगा ऑप्शन। तो 44 का डी हो जाएगा, अंतर्निहित नहीं है, ना ही 1 अंतर्निहित, ना ही दूसरा पूर्वानुमान अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देखिए 145 नंबर क्वेश्चन, ई = 5 है, यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ई का 5 है भी, वैसे भी होटल = 60 लिखा हुआ है। तो देखिए होटल का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखते हैं तो होटल में एच क्या होता है, 8 होता है, ओ 15 होता है। ठीक है, और टी होता है 20, और आपका ई होता है 5, और एल कितना होता है 12, सबको जोड़ते हैं तो 60 होता है, यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। तो LAMB का क्या होगा कोड, ये पूछ रहा है। तो एल का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है 12 प्लस ए का क्या होता है 1 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, बी का 2 होता है, तो कितना हो गया 12 में 1 करेंगे तो 13 हो गया, 13 + 13 कितना हो जाएगा 26, 26 + 2 कितना हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिसमें 8 आता हो। तो पहला 8 है, तो 8 में तो 2 अंकों की संख्या, अगर 8 आने वाला क्या हो सकता है, सिर्फ 8 को अगर देखेंगे तो 8 पहले से है, फिर 8 88 एक हो गया। और फिर देखिए 5 2 1 7 6, 5 में 8 देकर के 2 अंकों की संख्या कैसे बनाया जा सकता है, या तो 85 हो जाएगा या 58। इसी तरह नेक्स्ट जो है 2 में क्या जाएगा 82 या 28, यहाँ पे 81 या 18 या 78 या 87 या 68 या 86, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पे 5 2 1 7, ये कितना है 5 है टर्म है,
तो 5 टर्म है तो ये इसमें 2 2 बन रहा है, तो 5 दूनी 10, 1 8 वाला 11, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा या बी आंसर 147। 147 को देखते हैं। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, ठीक है, यानी कि 15 जून से पहले 3 दिन कितना हो जाएगा, 14 जून, 13 जून, 12 जून, 11 जून, यानी 3 दिन बाद, मतलब 11 के 3 दिन के बाद क्या होगा, 15 जून होगा, क्योंकि 11 + 3 करेंगे तो 14 होता है, उसके बाद का बात हो रहा है 15 जून, तो यानी कि 15 जून। और आज जो है 11 तारीख जिसको आज बोला जा रहा है वो शुक्रवार है, शुक्रवार है, ठीक है। तो महीने के अंतिम आखिरी का कौन सा दिन पड़ेगा, अंतिम आखिरी कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो जून जो है तो 30 का होता है मंथली, यानी 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे शुक्रवार है 11 तारीख को, तो 15 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यानी मंगलवार। 15 तारीख को मंगलवार होगा और 15 दिन और बचा हुआ है, तब ना 15 + 15 30 होगा, और 15 में 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी 1 ऑड डे बचेगा। तो अब देखिए 1 ऑड डे बचेगा, तो यहाँ 15 तारीख को मंगलवार था और 1 ऑड डे, तो वो जो रिपीटेड हो 7 7 जो रिपीट हो रहा है तो मंगल मंगल होगा, तो मंगल + 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बुधवार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा 30 तारीख को। अगर 15 तारीख को मंगलवार हो रहा है तो 30 तारीख को कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ पे देखिए 2 स्थितियां प्रदर्शित हो रही है, दोनों में 5 है, तो कह रहा है कि 5 सबसे ऊपर हो तो नीचे, यानी 5 का अपोजिट पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो 5 का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता है, इस पासे से पता चल रहा है कि 1 और 3, ये जो है 5 का क्या है, साइड वाला है, 5 हो गया, करस्पॉन्डिंग है, ये 5 का करस्पॉन्डिंग 1 और 3 है, यानी ये कभी हो ही नहीं सकता इसका अपोजिट, 1 3 और 2 4, 2 और 4 ये अपोजिट नहीं हो सकता है कभी। तो क्या अपोजिट होगा, बचा क्या, 6, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 149 में, एक विवाह के प्रति भोज में कुछ बाराती शाकाहारी है, शाकाहारी का एक सर्किल बना लेंगे, कुछ अन्य मांसाहारी थे, मांसाहारी एक अलग बना लेंगे सर्किल। एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे। अब मांसाहारी के अंदर में ले लो गोश्त हो गया एक जो नहीं खाता था, लेकिन दूसरा चीज़ तो खाता था मांसाहारी का चीज़, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे, यानी ये दोनों में कोई रिलेशंस नहीं हो, ये गोश्त खाता है वो भी मांसाहारी है, जो नहीं खाता था वो भी मांसाहारी का, तो इस तरह का कोई बन जाएगा, शाकाहारी तो सब अलग होगा सबसे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर है। निम्नलिखित रेखाकृत में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किया गया है। ये जो सर्किल है उसको ग्रामवासी को यानी रूरल, ठीक है, या विलेजर, भी फॉर विलेजर्स को प्रदर्शित किया। त्रिभुज शिक्षित लोग, एजुकेटेड, ई फॉर एजुकेटेड, और आयत जो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, EMP लिख दो, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में लगे हुए लोग। किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है, तो कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार से लगे हुए हैं, तो ये प्रदर्शित करने के लिए तो क्या देख रहे हैं, ग्रामीण वाला क्या है, सर्किल है, सर्किल के अंदर में होना चाहिए, एजुकेटेड मतलब ट्रायंगल के अंदर में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार में है तो ट्रायंगल के अंदर के साथ साथ ये रेक्टेंगल में होना चाहिए, यानी तीनों चीज़ में फॉलो करना चाहिए, तीनों कंडीशन को फॉलो क्या कर रहा है, 4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर।